मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए हमें इसमें जो लिस्ट 1 है सेल पार्ट्स को लिस्ट 2 यानी उनके जो फंक्शंस या स्ट्रक्चर है उनसे मैच करना है। ठीक है, तो एक एक उसको देखते हैं। ये है सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर वो जगह है जहां दो सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी क्रोमोसोम्स के आर्म्स सेल डिवीजन के दौरान आपस में जुड़ते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स को अटैच होने की जगह भी देता है। तो मतलब क्या हो गया, ए का रिलेटेड हो गया सेल डिवीजन, सो ए का हो गया 2, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। देखो इसका रीजन ये है कि जो देखिए मेन आगे एक्सप्लेन कर दूं, सेंट्रोमियर का सबसे प्राइमरी और विजिबल रोल माइटोसिस और मियोसिस की स्टेजेस के दौरान आता है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं बेसिकली। समझ में आया? नेक्स्ट इज सीलियम। देखिए सीलियम सेल सरफेस पर मौजूद छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर सेल मूवमेंट में या फिर आसपास के फ्लूइड्स को मूव करने में मदद करते हैं। देखिए सीलिया का मेन काम है मूवमेंट पैदा करना, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो सेल मूवमेंट हो गया यानी बी का हो गया आपका 3, तो भी कैंसिल थे यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देखते हैं। फिर सी है क्रिस्टी। क्रिस्टी वो फोल्ड्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रियन के इनर मेम्ब्रेन में होती है। ये फोल्ड्स सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जहां सेलुलर रेस्पिरेशन की जरूरी रिएक्शंस जैसे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। क्रिस्टे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं, ये आप ये ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल ये क्या हो गया, सी का हो गया 1। नाउ डी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। इसका स्ट्रक्चरल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर से बनी है जिसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो इसका मतलब डी का क्या हो गया 4। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 4th।